गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बात को समझेंगे कि ऐसी दो संख्या कौन सी है जिसका अंतर 5 आता हो और बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर भी भागफल 5 आता हो। तो ऐसे सवाल को हम लोग दो तरीके से बनाएंगे। पहला बाई ऑप्शन बनाएंगे और दूसरा आपको प्रोसेस से बता देंगे, ताकि बाई ऑप्शन में अगर आपको डर लगे तो प्रोसेस से बना लीजिए और प्रोसेस से डर लगे तो बाई ऑप्शन बना लीजिए। आपसे बोला जाता है कि दो संख्या के बीच का जो अंतर है वो 5 आना चाहिए। तो 12 में से 7 जाएगा तो 5 ही आएगा, 16 में से 11 जाएगा तो 5 ही आएगा। हाँ, इसमें से जब हम घटाएंगे तो 5 नहीं आएगा, क्योंकि ये है 7.5 और ये 15 में से 7.5 घटाने पर 7.5 होता है। यहाँ पर जब हम घटाएंगे तो एलसीएम लेंगे तो 4 ही आएगा, और 4 अगर आया तो 25 में से 5 गया 20, 20 में 4 से भाग देंगे तो 5 आ रहा है। अंतर देखिएगा, यहाँ भी अंतर था, यहाँ भी था, यहाँ भी है, ये वाला नहीं। लेकिन यहाँ पर ये दिया हुआ है कि अगर बड़ी संख्या में हम छोटी संख्या से भाग देंगे तो 5 भी आना चाहिए। तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देंगे तो 5 नहीं आएगा, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देंगे तो 5 नहीं आएगा, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देंगे तो 5 नहीं आएगा, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देंगे तो 5 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ देख लीजिए, ये 25/4 को अगर हम 5/4 से भाग देंगे तो ये 4 से 4 गया और ये 25 आ गया। अब इसका अंतर मैंने कहा तो आप माइनस करके देख लीजिए, यानी 25/4 माइनस 5/4, एलसीएम लेंगे तो 4 ही रह गया। ये 25 में से 5 20 आया, 20/4 को कहते हैं 5। तो हमारा यहाँ पर दोनों के दोनों कंडीशन पूरा हो गया, यानी घटाए तो 5 आ गया और भाग दिए तो भागफल भी 5 ही आया। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास यही संख्या है जिसका अंतर भी 5 ही होगा, और भाग देंगे बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देंगे तो भी 5 ही आएगा। तो ये था एक तरीका बाई ऑप्शन बनाने का। अब इसको आप प्रोसेस से देख लीजिए। तो प्रोसेस कहता है कि हमारे पास दो संख्या है, तो हमने मान लिया कि एक संख्या ए और दूसरा हो गया बी। उसने कहा कि इन दोनों संख्याओं का जो अंतर है, यानी ए माइनस बी है, इन दो संख्याओं का जो अंतर है, मान लेते हैं हम यहाँ रखते हैं, इसको आप लिख लेंगे। हमारे पास दिया हुआ है कि दो संख्याओं का अंतर, मान लेते हैं दो संख्या, एक है ए और दूसरा है बी। बोलता है कि इनका जो अंतर है वो 5 होना चाहिए। और ध्यान से रखिएगा ना, बहुत बड़ी बात है ये चीज लिखना। जैसे मैंने a माइनस बी लिखा और 5 लिखा, और 5 अगर प्लस में है तो इसका मतलब है कि ये बड़ी संख्या है। बड़ी संख्या में अगर हम छोटी संख्या घटाए हैं तो पॉजिटिव वैल्यू आया हुआ है। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे तो 5 आएगा, और बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देंगे तो भी 5 आएगा। ये कंडीशन है इसका। बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देंगे तो भी 5 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई a बराबर आ गया 5b। अब आप सॉल्यूशन करना चाहते हैं तो यहाँ पर मान रखेंगे, क्योंकि a का मान है आपका 5b। तो a का मान अगर 5b है तो फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे कि a के जगह पर 5b लिखेंगे। तो 5b लिखे, माइनस b लिखे और बराबर 5 लिखे। तो 5 में से 1 गया 4, 4 बराबर 5, ये वाला नीचे, b बराबर आ गया 5/4। 5/4 सिर्फ ऑप्शन डी में है। तो बेसिक से भी बनाएंगे तो टाइम नहीं लगेगा, प्रोसेस से भी बनाएंगे तो टाइम नहीं लगेगा, ऑप्शन वाइज भी बनाएंगे तो टाइम नहीं लगेगा। आपको सिर्फ बनाने आना चाहिए, और एग्जाम में आपको एक आंसर पहुंच गए, ऑप्शन देख के मार लेंगे। अब इसको पूरा बनाना है तो कोई दिक्कत नहीं है। बी हम ला चुके हैं, ए लाने के लिए यहाँ पर हम बी के जगह पर रखने वाले हैं मान। तो ए रखिए, ए माइनस बी का मान है मेरे पास 5/4 बराबर नहीं 5, ये माइनस उधर जाके प्लस है। तो ए बराबर आया, ये 5 तो लिखा हुआ है, माइनस प्लस बन चुका था। यहाँ पर 5 × 20 और 5 25, 25/4। तो ए का मान 25/4 और बी का मान 5/4। तो ध्यान रखेंगे। बाई ऑप्शन में फायदा क्या होगा ये थोड़ा समझ लीजिए। बाई ऑप्शन में ये फायदा होगा कि आप बिना बनाए बना कर सकते हैं। जैसे एक कंडीशन बोला कि दोनों के बीच में अंतर 5 है, तो वो तो 3 जगह आया, हो सकता है कि 4 जगह भी आपको आ जाए। लेकिन दूसरा कंडीशन नहीं आएगा। बड़ी संख्या में छोटी से भाग देंगे 5 नहीं आएगा, बड़ी में छोटी से भाग देंगे 5 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा तो इसको चेक ही नहीं करेंगे, 3 तो कट गए, तो चौथा अपने आप होना ही होना है, इसलिए हम इसको फिर चेक नहीं करेंगे। आंसर आएगा ऑप्शन डी।